हेल्थ सिर्फ वेट लॉस या जिम का नाम नहीं है, बल्कि अगर आप बॉडी पे सिर्फ काम करोगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करोगे, तो आप एक कमज़ोर या वीक बिल्डिंग बना रहे हो। इससे क्या मुराद वो आपको आगे जाके मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम हेल्थ की एक बेसिक साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें कि बेसिक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है हेल्थ की। हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। इसका क्या मतलब हुआ उसको मैं आगे जाके डिस्क्राइब करता हूँ, हर हर उसके फैक्टर को। मगर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा जो सीखा मैंने, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ को क्यों ऐड किया है? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस से आपकी बॉडी और माइंड डायरेक्ट रिलेटेड है। उसको भी आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब हुआ? आपकी बॉडी सही काम कर रही है नहीं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें एंड्योरेंस, मोबिलिटी, स्टेमिना, डाइट, स्लीप, एवरीथिंग, इसमें सब कुछ आ जाता है। अब इस फिजिकल हेल्थ को हमने इम्प्रूव किस तरह करना है, हम अभी हर फैक्टर पे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं, फिर बाकी आगे जाके वीडियोस में हम इसको डीपली देखेंगे हर फैक्टर को। मगर अभी हमने बिल्कुल शॉर्ट पे बताने हैं एक्शनेबल स्टेप। तो फिजिकल हेल्थ को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? फिजिकल हेल्थ को हम 7-8 घंटे की स्लीप करें कम से कम। हम अपने लाइफ में जिम ऐड कर दें या कोई भी एक्टिव स्पोर्ट ऐड करें, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह। इसके अलावा हम एक बैलेंस्ड और होल मील डाइट को फॉलो करें। और इस हर चीज़ पे हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। सेकंड है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ से क्या मुराद? सोशल हेल्थ से मुराद आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ, सोसाइटी के साथ। ये क्योंकि इंसान अकेला तो ज़िंदगी में रहता नहीं है, और इंसान की ज़िंदगी में ये सारे लोग मिलके ही इंसान का एक सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो हमने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, और इसको स्ट्रांग रखने के लिए हमने क्वालिटी टाइम निकालना होगा, हमें अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना होगा। अच्छा ग्रुप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोस्तों का अच्छा सर्कल, और जो आपको सपोर्ट करें और जो आपकी खुशी में खुश हों। इसी तरह हमने सोसाइटी के साथ खुद अच्छे मैनर्स रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे से भी अच्छे ही मिलेंगे। तो ये सोशल हेल्थ है। इसी तरह हम तीसरी बात पे जाएं तो मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब? मेंटल हेल्थ का मतलब सीधा सीधा कि आपके सोचने का तरीका, और आप किस तरह स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं। एक बंदा जो मेंटली वीक है, वो शायद उसकी मोटिवेशन लेवल भी कम होगी, वो शायद गलत डिसीजन भी उस वजह से ले ले, और उसी गलत डिसीजंस की वजह से उसको लाइफ बड़ी हैवी लगेगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक मेंटली स्ट्रांग बंदा है, वो लाइफ में फोकस भी रहेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा, इमोशंस को भी कंट्रोल करेगा। तो हमने मेंटली स्ट्रांग होना है। इसके फिर अब सिंपल गूगल कर दें किस तरह इंसान अपनी मेंटली स्ट्रांग हो सकता है। अगर हम शॉर्ट में बताएं, इंसान जर्नलिंग कर दे कि यार थॉट्स उसे तंग कर रहे हैं, उसे लिखे, उसको किस तरह हमने हैमर करना है, उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में उस थॉट्स को डिवाइड करें कि किस तरह इसको हम लोग थॉट्स से निकलेंगे। और इसी तरह हम लोग चौथा फैक्टर जो मैंने बताया था, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ में ये आता है कि ये नहीं आता कि पैसे ज्यादा कमाने हैं। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है कि पैसों को मैनेज किस तरह करना है। आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोन तो नहीं है, या आपके कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो नहीं है, या आपकी कोई सेविंग हो रही है या नहीं लाइफ में, छोटी मोटी भी हो सेविंग हो या नहीं। तो हमने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव करने के सिंपल तरीके हैं। किस तरह आपको अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को ट्रैक करना है भाई। अननेसेसरी चीज़ों पे आपने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं लेना। जो लाइफ की आपकी ज़रूरियात है, नीड्स हैं, उसको ज़रूरियात सोच के रखो, उसको ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना। इसी तरह मैंने बताया ना, हर फैक्टर पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये 4 पिलर्स हैं आपके हेल्थ के। ऊपर जो मैंने एनालॉजी दी थी कि आप एक वीक बिल्डिंग बना रहे हो, वो इस वजह से दी थी कि ये चारों पिलर में से अगर कोई भी पिलर आपका वीक होगा, तो आप एक कमज़ोर बिल्डिंग बनाओगे। अगर इसमें से सारे पिलर आपके टॉप नॉच होंगे, तो आप एक टॉल बिल्डिंग बनाओगे। ये क्यों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे भाई। ये सारे एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं फिजिकली हेल्दी ना होता, शायद मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो वो अब ये आता है कि हर बंदा जो है उसके लिए अलग उसकी प्रायोरिटी होती है। किसी के लिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए फाइनेंशियल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, तो वो ज़रूर आपको मेंटली और फाइनेंशियली हेल्प करेगा। तो ये आ गया हमारे 4 पिलर्स। अब फिजिकल हेल्थ को तो अगर हम थोड़ा सा इस पे बात करें, तो इस पे लोगों ने असल में बेसिकली इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है फिजिकल हेल्थ को। हालांकि फिजिकल हेल्थ जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, जो मैंने पढ़ा, सुना, देखा, खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक बहुत ज़्यादा एक बेसिक ईजी चीज़ है, बड़ी सिंपल है, बस आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो।
इसी तरह हम लोग फंडामेंटल्स पे आते हैं कि फंडामेंटल्स क्या है, उस पे हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे किस तरह फंडामेंटल्स क्लियर करना है। अब जो है वो 4 फंडामेंटल है फिटनेस में, उसमें 4 प्रिंसिपल हैं उसके फिटनेस के। तो उसके ऊपर सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है भाई? फंडामेंटल्स मैंने बताया, इसको तो हम लोग कवर करेंगे डिटेल में। सेकंड क्या है? रेपिटेशन, कि कोई एक दिन आप वर्कआउट प्लान या कोई एक दिन डाइट या कोई एक दिन आप कुछ कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसको रिपीटेटिवली आपको करना पड़ेगा, उसकी रेपिटेशंस करने पड़ेंगे। एक अच्छा अपने फंडामेंटली चीज को पकड़ा और उसको रेपिटेशन करोगे, इसी से तीसरा प्रिंसिपल आ जाएगा कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होना, तो तब जाके आपकी ग्रोथ होगी धीरे धीरे। और फिटनेस में भाई सिंपल सिंपल यही है कि आपकी ग्रोथ आराम आराम से होगी। बस आपने रेपिटेटिवली एक चीज को करना है तो आपकी ग्रोथ होगी होगी। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी आएगा जब आप रेपिटेटिवली करोगे। चौथी चीज आ जाती है सस्टेनेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन चारों में कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिंपल ये है कि आपने ऐसी चीज फॉलो करनी है जो सस्टेनेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो अभी करंटली 2800 कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है और उसने सोचा कि मैं डायरेक्ट इसको ड्रॉप करके 1000 कैलोरीज पे आ जाऊं और इसको मैं 3 महीने फॉलो करूंगा तो मेरा 10-15 kg वेट जो है वो श्रेड हो जाएगा। लेकिन क्या वो इसको 90 डेज तक फॉलो कर सकता है या नहीं, ये हमने सोचना है। अगर वो 5-6 दिन में ही इससे बस कर लेगा तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देख ही नहीं पाएगा इस चीज का। तो हमने ऐसी चीजें सेलेक्ट करनी है जो सस्टेनेबल हो, जो हम जिसको फॉलो कर सकते हैं, बल्कि उसको अपनी लाइफस्टाइल में ही ऐड कर देना है। तो सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है। हमने कोई भी ऐसी वायरल डाइट या वायरल प्लान कुछ भी फॉलो नहीं करना। हमने चीज़ों को फंडामेंटली हम समझेंगे तो हम उसको फिर उसको सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। ये आ गए आपके 4 प्रिंसिपल्स। 4 हमने ऊपर पिलर्स पे बात कर दी है। अब हम लोग एक फाइनल चीज़ पे बात करते हैं कि जो फिजिकली बच्चा जो होता है वो हेल्दी पैदा होता है। 90 टू 95% जो पॉपुलेशन है वो फिजिकली बचपन से हेल्दी पैदा होती है। और बच्चा हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि उसको जब भूख लगती है वो तब खाता है, जब प्यास लगती है जब पीता है, जब थकता है तो वो सो जाता है। मगर जब इंसान बड़ा होता जाता है, जब उससे वो इंसान तब खाता है क्योंकि सब लोग खा रहे हैं तो वो भी खाना शुरू कर देता है। सब साथ बैठे हुए, चलो मैं भी खा लेता हूँ। इसी तरह इंसान को जब रेस्ट और रिकवरी चाहिए होती है तो वो रेस्ट और रिकवरी की जगह रात के 4 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहा होता है। और इसी तरह इंसान जो है उसके वो कुछ बैड हैबिट्स को लाइफ में ले आता है, स्मोकिंग वगैरह। फिर उसकी पूरी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, बैठ के ही सारे काम करने हैं, थोड़ा भी हिलना नहीं है जगह से। तो ये सारी चीज़ों को जब वो कंटिन्यूस 10-12-14 साल तक फॉलो करता है तो फिर जाके उसकी हेल्थ जो होती है वो बिगड़ जाती है। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उसको नेगेटिवली आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब आपने नेगेटिवली इतना लंबा फॉलो किया और ये जाके आपको हेल्थ को उसने हैमर किया तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। ये कोई एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। इसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा, 12-14 साल लगे हैं आपकी हेल्थ को यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसको ठीक करने के लिए भी भाई थोड़ा टाइम लगेगा। उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये कोई मैजिक नहीं है, बस लॉजिक है। अक्सर अक्सर लोगों को कहना है कि एक उम्र के बाद जो है वो फिटनेस जो होती है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, मगर सच ये है कि एक एज के बाद जाके अगर आप सही चीजें फॉलो करोगे तो आपकी फिटनेस और इम्प्रूव होती रहेगी। अगर हम एक एग्जांपल लें नेचुरल बॉडी बिल्डर की, तो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर जो होता है उसकी विद द टाइम बॉडी इंप्रूव होती जाती है, मसल मेच्योर होते जाते हैं, इंप्रेसिव होते जाते हैं उसके, क्योंकि वो सही फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहा होता है और रिपीटेटिवली फॉलो कर रहा होता है और उसको फिर उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये रियलिटी ये नहीं है कि आपकी एक एज के बाद फिटनेस पॉसिबल नहीं होती, रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टी है। तो हमने फंडामेंटल्स को, अपने चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल्स को फॉलो करना है, उसके रिपीटेटिवली फॉलो करना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और आपकी फिटनेस इंप्रूव होती रहेगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और बाकी डिटेल में बाकी चीज़ों पे हम आगे डिटेल में बात करें।